हेलो अंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो फ़ैन फिक्शन मैंने शेयर किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि वो तो ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है और पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट फ़ील हो रहा था ऑनेस्टली बताऊँ तो, बट काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर बात की और मुझे समझाया कि इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो शेयर किया जा चुका है तो मुझे एक नया शुरू कर लेना चाहिए। काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा था कि आप शेयर कर दो, हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, पर गाइज़ उससे मेरे व्यूज़ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आई एम रियली सॉरी गाइज़ कि मुझे उस फ़ैन फिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। आई होप आप मेरी इस बात को समझोगे और मुझसे नाराज़ नहीं होगे। पर मेरे पास अभी फ़ैन फिक्शन का बहुत बड़ा पिटारा है, तो आप ये मत सोचना कि क्या मैं कोई नया नहीं शेयर करूँगी। मैं अभी काफ़ी सारे न्यू फ़ैन फिक्शंस पढ़ रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और मैं जल्दी ही उनमें से एक आपके साथ शेयर भी करूँगी। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझोगे और मुझसे नाराज़ नहीं होगे। अब आज का इस फैन फिक्शन का नया पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी ड्रंक हो गया था। वुयिंग अपने तालिस्मान के थ्रू शिचान को ये न्यूज़ भिजवा देता है। वुयिंग वांग जी को कैरी करता है और जेंगचा लैन चुआनली को कैरी करता है। कुछ टाइम बाद जैसे ही शिचान को मैसेज रिसीव हुआ था, वो तुरंत सही टाउन पहुंच जाता है। शिचैन अपने सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड रह जाता है। वांग जी वहीं की गोद में सोया हुआ था। शिचैन कहता है, आशियन, अब मैं समझा कि तुमने मुझसे क्यों कहा था। मैं ये सब देखकर सरप्राइज रह जाऊंगा। मैंने वांग जी को कभी इस तरह नहीं देखा। वहीं कहता है, शिचैन का, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे पता होता कि इन दोनों को अल्कोहल से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं इन्हें अल्कोहल कभी भी ऑफर नहीं करता। शिचैन कहता है, आशियन, मुझे तुम पर विश्वास है। तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी के पास उसका फोरहेड रिबन नहीं था और उसका मनी पाउच भी नहीं था। वो वहींग से कहता है, आशियन, जरूर वांग जी ने वो तुम्हें दे दिया होगा। वहींग कहता है, हाँ, ड्रंक हालत में उसने मुझे अपना मनी पाउच और अपना फोरहेड रिबन भी दे दिया। थैंक गॉड शिचैन का, जो आप यहाँ आ गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। शिचैन की मदद से वो सब लोग क्लाउड रेसेस समय से पहुंच जाते हैं। शिचैन और वयिंग वांग जी को जिंगशी में सुला देने के बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह जब वयिंग उठता है तो उसे अपने गेस्ट हाउस में बहुत ठंड लग रही थी। वयिंग सोचने लगता है, काश इस वक्त बेड में लंजा उसके साथ होता। तभी उसे याद आता है रात को जो भी कुछ हुआ उसके बाद शायद अभी लंजा की आंखें नहीं खुली होंगी। वयिंग कैसे भी खुद को फोर्स करता है बेड से उठने के लिए और उसके बाद वांग जी और चुआनली को विजिट करने के लिए वो निकल जाता है। क्लाउड रिसेस में ठंड बढ़ती जा रही थी। वहीं खुद को लकी फील कर रहा था कि उसके पास लंजा का कोट था। सबसे पहले उसका सामना चुआनली से होता है। वहीं उससे पूछता है, चुआनली ब्रदर, आप ठीक तो है ना? कल रात आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। चुआनली कहता है, मैं ठीक हूँ वेवुशन, और आज के बाद मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा। वुयिंग भी हंसते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम हम कभी भी सेलिब्रेशन के लिए जाएंगे तो मैं भी आपको कभी भी अल्कोहल ऑफर नहीं करने वाला। चुआनली कहता है, प्लीज़ अपने ब्रदर को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। मुझे बस इतना याद है कि उस बेचारे को मुझे अपनी बैग पर कैरी करते हुए लाना पड़ा था। वुयिंग कहता है, आप इस बात की चिंता मत करिए चुआनली ब्रदर, हम फ्रेंड्स हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वुयिंग अब जिंगशी की तरफ जाता है पर जिंगशी में कोई भी नहीं था। वुयिंग सोचने लगता है शायद लंजा गेस्ट लेक्चर्स के लिए गया होगा। वांग जी के इंतजार में वुयिंग क्लासरूम के सामने ही सीट डालकर बैठ जाता है। हालांकि बहुत ठंड हो रही थी। क्लासेस खत्म हो जाती है और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स बाहर आने लगते हैं। तभी जेंगशा बाहर आता है और वयिंग से कहता है, तुम्हारा फियांसे अंकल से बातें कर रहा है, शायद उसे बाहर आने में टाइम लग जाएगा। वयिंग उससे कहता है, थैंक यू सो मच जेंगशा, मुझे बताने के लिए। पर वयिंग ने सोच रखा था कि वो लंजा का वहाँ इंतजार करेगा। ठंड बढ़ती जा रही थी और वांग जी का कोट भी अब उसे और ज्यादा वार्म नहीं रख पा रहा था। कुछ टाइम बाद आखिरकार वांग जी बाहर आ ही जाता है और वयिंग का नाम लेता है। वांग जी को देखते ही वयिंग तुरंत उसकी तरफ भागा चला आता है और उसे गले से लगा लेता है। वो उसकी चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, लंजा, तुम कैसा फील कर रहे हो? चुआनली ब्रदर को तो हेडेक हो गया था। वांग जी उससे कहता है, मैं अब ठीक हूँ वयिंग। वयिंग उससे कहता है, थैंक गॉड, कल रात तो तुमने मुझे शौक ही दे दिया था अर्गगा। बस एक छोटे से कप वाइन पी कर ही तुम सीधा बेहोश हो गए। वांग जी कंसर्न्ड होते हुए उससे पूछता है, मैंने क्या किया था? वयिंग कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद। तभी वो तुरंत घबराते हुए वयिंग का कोट हटाता है और उसकी नेक की तरफ देखने लगता है, ये सोचकर कि कहीं उसने वयिंग को बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं किया। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी अर्गगा, तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। कल रात तो तुम बहुत रेस्पेक्टफुल थे। इनफैक्ट कल तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत मज़े किए। तुम बहुत क्यूट हो लाना अर्गगा।
वांगजी उससे कहता है, तुम ज़्यादा क्यूट हो। वुयिंग अब वांगजी की नेक में अपने आर्म्स डालते हुए कहता है, अच्छा तो मैं ज़्यादा क्यूट हूँ, तुम्हारे बनी से भी ज़्यादा क्यूट। वांगजी उससे कहता है, हाँ वुयिंग एक बनी से भी ज़्यादा क्यूट है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा मैं तुम्हारी डांटने वाली आवाज़ बहुत मिस करता हूँ, शायद मुझे अब मिसबिहेव करना शुरू करना पड़ेगा। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम किसी रीज़न से मुझसे मिलने के लिए आए थे? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा मैं पूछना चाहता था क्या तुम मेरे नोट्स देख लोगे, मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर लिए हैं। वांगजी कहता है, ठीक है इस आफ्टरनून मैं फ्री हूँ। वुयिंग कहता है, ठीक है मैं आफ्टरनून में लाइब्रेरी में अपना सारा सामान ले आऊँगा। दोपहर के वक्त दोनों साथ में लाइब्रेरी में होते हैं। वुयिंग लैंग जुनझाओ की बुक्स को रीडिंग कर रहा था और वांगजी उससे नोट्स बना रहा था। तभी वुयिंग की नज़र वांगजी के रोब्स पर पड़ती है और उसी रात का सीन याद आता है। वाइन पीने की वजह से वांगजी के रोब्स पर कई जगह दाग लग गए थे। वो हंसते हुए कहता है, लंजा क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सेक्ट के कपड़े इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वाइन का दाग भी उनसे नहीं छूटता। वांगजी उसकी बात पर सिर्फ कहता है और कंटिन्यू लिखता रहता है। तभी वुयिंग कहता है, मुझे मास्टर लैंग जिंगझाओ के साथ मिलकर अब कोई ऐसी इन्वेंशन भी करनी चाहिए जिससे दाग इजीली हटाए जा सकें। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। तभी वांगजी कामली उससे कहता है, वुयिंग तुम नोट्स नहीं बना रहे हो। वुयिंग उससे कहता है, सॉरी लंजा मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम कुछ और कर लो। वुयिंग कहता है, लंजा सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, मैं बुक में फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ देखने में चला जाता है। तुम लिखते वक्त कितने हैंडसम लगते हो लंजा। वांगजी उससे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे ही नोट्स लिखने दो, तुम बाहर जाकर कुछ और कर लो। वुयिंग कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ लंजा, सारा काम तुम्हें दे दूँ और मैं आराम से मज़े करूँ। वांगजी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ही तुमसे मदद के लिए कहा था। अगर तुम्हें इसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो तुम कुछ ऐसा ढूंढो जिसे करने में तुम्हें मज़ा आए। मैं तब तक नोट्स लिख रहा हूँ, तुम कुछ ड्राइंग्स देखो जो इन नोट्स पर बनाने के लिए सूटेबल हों। वुयिंग कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो लंजा। इस तरह वुयिंग अब कंटिन्यूसली डायग्राम्स बनाता जाता है और वांगजी उन्हें नोट्स में प्लेस करता जाता है। वुयिंग जल्दी ही एंड डायग्राम पर पहुंच गया था, पर उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वो वांगजी की तरफ देखता है जो अभी भी उसी पोस्चर में लिखे ही जा रहा था। वांगजी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिख रहा था। वुयिंग उससे कहता है, लंजा तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, मेरी कमर बैठे बैठे बुरी तरह दुख रही है और तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही। वांगजी उससे कहता है, वुयिंग तुम थक गए हो क्योंकि तुम सही पोस्चर में नहीं बैठे थे, तुम्हें प्रॉपरली बैठना चाहिए था। वुयिंग उससे कहता है, तुम लेंस की जो प्रॉपर पोजीशन होती है वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। वांगजी उससे कहता है, तुम लाइब्रेरी के आसपास थोड़ा चक्कर लगा कर आओ, तुम्हें ठीक फील होगा। वुयिंग ऐसा ही करता है और वांगजी कंटिन्यूसली अपने नोट्स लिखता रहता है। अगले दिन एक बार फिर आफ्टरनून के वक्त वुयिंग और वांगजी लाइब्रेरी में थे। वुयिंग कहता है, लंजा तुम मेरे नोट्स लिखते लिखते परेशान तो नहीं हो गए ना? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे अननॉयड फील कर रहे होंगे। वांगजी फिर से लिखना शुरू कर देता है। वुयिंग अब अपने हाथ को पिलो बनाकर वहीं लेट जाता है और वांगजी की ब्यूटीफुल आईज को देखता रहता है। कुछ टाइम बाद वांगजी उससे पूछता है, क्या हुआ? वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी ब्यूटी को एडमायर कर रहा हूँ। अचानक से वांगजी शॉक्ड हो जाता है पर उसके ईयर्स बुरी तरह रेड हो जाते हैं। वुयिंग कहता है, क्या हुआ लंजा, इतना शाय क्यों फील करने लगे? वांगजी उसे एक स्ट्रेट फेस के साथ रिप्लाई देता है, मजाक मत करो वुयिंग, काम पर ध्यान दो। वुयिंग कहता है, मैं बस तुम्हारी ब्यूटी को ही तो एडमायर कर रहा हूँ लंजा, प्लीज़ मुझे देखने दो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इस बात पर वांगजी उससे कहता है, वुयिंग तुम्हारे पास पूरा फ्यूचर पड़ा है इस तरह देखने के लिए, इस वक्त ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वुयिंग कहता है, लंजा तुम कितना स्मूथली जवाब दे देते हो। वांगजी इस बात पर सिर्फ कहता है और वुयिंग से कहता है, अब अपने सारे डायग्राम्स को नोट्स में ऐड करना शुरू कर दो, मैंने स्पेस छोड़ दिया है। वुयिंग कहता है, ठीक है समझ गया। वुयिंग वांगजी के नोट्स को देखता है और उसकी हैंडराइटिंग को देखकर कहता है, तुम सच में ऑसम हो लंजा। उन दोनों को साथ में काम करते करते ऑलमोस्ट रात हो जाती है। तभी वहाँ एक लैंड डिसिपल आता है। वांगजी उससे पूछता है, क्या हुआ? वो लैंड डिसिपल कहता है, मास्टर लैंड मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। क्लाउड रिसेस में आपके नाम पर कोई डिलीवरी हुई है, ग्रैंड मास्टर ने ऑलरेडी उसे होंगची में भिजवा दिया है।
वांग जी कहता है ग्रैंड मास्टर को मेरा थैंक्स कह देना। वो डिजिपल वहाँ से चला जाता है। वुयिंग कहता है होंगशी में, इसका मतलब मेरे गेस्ट हाउस में। लंजा, क्या तुमने मेरे लिए कुछ खरीदा है? वांग जी कहता है हाँ। वुयिंग कहता है वो क्या है लंजा, प्लीज़ मुझे अभी बताओ। वांग जी कहता है नहीं, तुम्हें थोड़ा पेशेंट होना होगा वुयिंग। वुयिंग कहता है पर वो क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ ना लंजा, थोड़ा सा तो क्लू दो। और तुम्हारे पास मेरे लिए प्रेजेंट खरीदने का टाइम भी कैसे आया लंजा? वांग जी उससे कहता है तुम भूल गए वुयिंग। वुयिंग कहता है क्या भूल गया? मुझे तो नहीं याद कि तुमने सही टाउन में मेरे लिए कुछ खरीदा था। कल हम दोनों ऑलमोस्ट साथ ही थे। तभी वांग जी कहता है 2 दिन पहले जब मैं सही टाउन गया था। वुयिंग कहता है हाँ लंजा, मुझे याद आया जब तुम पूरे दिन के लिए गायब हो गए थे। ऐसा तुमने क्या खरीदा है मेरे लिए जिसे खरीदने में तुम्हें इतना टाइम लगा? वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मेरे साथ चलो। जैसे ही वो दोनों होंगशी पहुंचते हैं, वुयिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वांग जी के एक्सप्रेशंस ऑल द टाइम बिल्कुल सेम थे। गेस्ट हाउस पहुंचते ही वुयिंग कहता है गिफ्ट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना? वांग जी कहता है नहीं। जैसे ही वो दोनों मेन रूम में जाते हैं, वहाँ 4 बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए थे जो कि एक लाइन में थे। वुयिंग उन चारों बॉक्सेस को देखकर कहता है वाओ लंजा, ये तो बहुत अच्छे बॉक्सेस हैं, क्या यही मेरा गिफ्ट है? वांग जी उसे डांटते हुए कहता है वुयिंग। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है मैं पहला बॉक्स कौन सा खोलूं लंजा? वांग जी उससे कहता है कोई सा भी खोल सकते हो। वुयिंग कहता है ठीक है, फिर मैं खोलना शुरू करता हूँ। वुयिंग पहला बॉक्स खोलता है तो उसमें एक डार्क ब्लू कलर का बहुत ब्यूटीफुल सा रोब था। वुयिंग उसे देखकर कहता है लंजा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, प्लीज़ कह दो कि बाकी तीनों बॉक्स खाली हैं लंजा। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है नहीं वुयिंग। वुयिंग कहता है लंजा, इतने सारे रोब्स की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा था ना कि मेरे पास कपड़े हैं। वांग जी कहता है पर मुझे ज़रूरत थी। तुम्हें कपड़ों की ज़रूरत है वुयिंग। जो कपड़े तुम्हारे पास हैं वो इस ठंड के लिए काफ़ी नहीं हैं। वुयिंग कहता है पर उनकी क्वालिटी अच्छी है लंजा, और उन्हें क्लीन रखना काफ़ी आसान होता है। वांग जी कहता है तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें डार्क कलर्स इसलिए पसंद हैं जिससे वो आसानी से क्लीन हो जाएं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सारे डार्क कलर के रोब्स खरीदे हैं। लोटस कोव से लाए हुए जो रोब्स तुम्हारे हैं वो पतले तो हैं ही, साथ में वो तुम्हारे लिए सूटेबल भी नहीं है। वुयिंग कहता है क्या मतलब लंजा? वांग जी कहता है अब तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो। वुयिंग को अब हमेशा बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल कपड़े पहनने चाहिए। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पाया तो मैं कैसा फियांसे कहलाऊंगा? मैं अपने हस्बैंड को ठंड एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। वुयिंग को दिल में बहुत वार्म फीलिंग हो रही थी, पर वो वांग जी से कहता है लंजा, तुम बहुत ज़िद्दी हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। वांग जी उसे गले लगा लेता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है ये बस साधारण से रोब्स हैं, फिलहाल ये तुम्हें ठंड से बचाएंगे। फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए इससे भी ब्यूटीफुल रोब्स बनवाऊंगा। वुयिंग शाय फील करते हुए कहता है लंजा, बाकी 3 बॉक्सेस खोलने की तो अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। वांग जी वुयिंग के बाल को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए टोटल 4 रोब्स लेकर आया था। ये ओवर रोब्स हैं जिन्हें तुम अपने किसी भी रोब के ऊपर पहन सकते हो। ये काफ़ी हैवी हैं तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ रेड और ब्लैक कलर के अंडर रोब्स भी लाया हूँ जो तुम्हारी वार्डरोब में ऑलरेडी रख दिए गए हैं। अब तुम्हें पुराने वाले पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी फटे पुराने दिखते हैं। वुयिंग कहता है फटे पुराने? बिल्कुल नहीं लंजा, और तुमने ये कब नोटिस किया? वांग जी उससे कहता है वो बहुत पुराने हो चुके हैं वुयिंग, उनकी डाई फेड हो चुकी है, नेक लाइन से और हेम से बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। फैब्रिक भी बहुत पतला है जो तुम्हें बिल्कुल भी वार्म नहीं रखेगा। वुयिंग उससे पूछता है सिर्फ इतना ही है ना? प्लीज़ मत कहना कि तुमने कुछ और भी खरीद लिया है। वांग जी कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गैस डिसेबल रोब्स भी खरीदे हैं और कुछ नए पेयर ऑफ बूट्स भी। तुम्हारे बूट्स भी पुराने हो गए हैं। वुयिंग कहता है लंजा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत भागता रहता हूँ, मेरे पैर में कोई भी शू पुराना ही दिखने लगेगा। वांग जी कहता है मैंने शू मेकर से स्पेशली कहकर उन्हें बनवाया है, उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। वुयिंग कहता है तुम्हें मेरा शू साइज़ कैसे पता चला, और तुम्हें कैसे पता कि ये सारे रोब्स मुझे फिट आएंगे? वांग जी उससे कहता है मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हारी बॉडी मेजरमेंट्स अच्छे से जानता हूँ। वुयिंग ब्लश करते हुए कहता है लंजा, तुम ऐसी बातें एक स्ट्रेट फेस के साथ कैसे कह लेते हो? वांग जी कहता है पर ये सच है।
और अगर कोई भी रोप तुम्हें ठीक से फिट ना हो तो हम सिंपली कल टाउन जाएंगे और उसे फिट करवा लेंगे। और अगर तुम चाहो तो मेरा कोट अभी भी यूज़ कर सकते हो। वुयिंग के पास कुछ भी शब्द नहीं बचे थे कहने के लिए। वो बस वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी स्लोली उसकी तरफ बढ़ता है और वुयिंग के लिप्स पर किस कर लेता है। वुयिंग भी तुरंत उसे किस करता है। वांग जी उसे किस करने के बाद कहता है, तो तुम मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करते हो ना वुयिंग? वुयिंग पाउच बनाते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये सारी रिश्वत है जो तुम मुझे दे रहे हो? वांग जी सीक्रेटली मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। वुयिंग उसके चीक्स पिंच करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूँ लंचा, तुम मुझे बहुत बिगाड़ रहे हो। क्या पता फ्यूचर में तुम्हें इस बात का रिग्रेट होने लगे। अगर फ्यूचर में तुम मुझसे थक गए तो मैं क्या करूँगा लंचा? वांग जी उससे कहता है, मैं तुमसे कभी नहीं थकूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें बिगाड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे फियांसे हो और मेरा हक है अपने हस्बैंड का ख्याल रखने का। वुयिंग को इस वक्त रोने का मन कर रहा था। उसे वांग जी पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था कि वो एक बार फिर उसे किस कर लेता है। ओके गाइज, आज के इस स्वीट से पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।